लाखों का शराब पकड़ाया और डेली पी के 6 लाख लोग जेल गए। बलात्कार के केस बढ़े हैं, घटना घटी है, थानेदार ने धमकी दिया, माफिया ने मरवा दिया, हमाम में सब नंगे। हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। आपको जेल में क्यों डाला गया सर? सर जेल में डाला गया तो पप्पू यादव मर गया। क्या आप में गलती थी सर उस समय? जसवाल जी से पूछिए ना, हम भगवान है का, हम क्या करें। शमशान में जाके बाप छोड़ देता था बेटा का लाश, उसको हम जलाते थे। बेटा बाप को छोड़ देता था, हम जलाते थे। और मैं भैया शाम में सैया, एम्बुलेंस से बालू, एम्बुलेंस से दारू, एम्बुलेंस से औरत, और वो एमपी मस्त। दारू पत्रकार नहीं पीते हैं क्या? सब तो ऐसा नहीं होते हैं, सभी को आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। हमने तो 95 कह दिया, क्यों नहीं उठावे भाई? सब जांच करा लीजिए, हम लोग हम तैयार हैं, पत्रकारों लोग जांच कराए। लोग भी तो पीते हैं सर। हम तो कहते हैं सब पीता है तो जांच कराइए ना। पूरा नेता पीता है, गांजा भांग सब पीता है। ये नीतीश कुमार क्यों इस पे ध्यान नहीं देते हैं? अभी आप नीतीश जी से ना पूछिएगा। गिनती कम, बलात्कार की संख्या ऊपर, मौत ज्यादा और पीठ थपथपा रहे हैं। उस वक्त जब कानून बन रहा था तो लालू जी और नीतीश जी एक थे, और वही रोते रहते हैं। गिराने के लिए नहीं, निपुंसक बनने के लिए नहीं, मौग और हिजरा के तरह जीने नहीं। बेतिया में सब मरे, पप्पू यादव को पैसा पहुंचाना पड़ा। बीजेपी का नेता मरा, पप्पू यादव 50,000 रुपया पहुंचाए। चित भी मेरी, पट भी मेरी, बड़कों के बाप, कन्यों के बाप। दो बच्ची है, इनके हस्बैंड डेथ कर गए। उम्मीद करिए इस बच्ची की शादी कैसे। इन नेताओं से पूछना चाहिए क्या औकात है, केस बढ़े हैं, घटना घटी है, थानेदार ने धमकी दिया, माफिया ने मरवा दिया। डेली स्थिति भयावह से बदतर हो रही है, और 5 सालों में हम जीत पर रहे हैं। तो क्या सब पॉलिसी बनी थी? नीतीश जी लालू जी दोनों जब एक थे, और उसके बाद लगभग विधायकों की फैक्ट्री रांची में उन जगहों पर है, तो क्या सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की फैक्ट्री नहीं है? बात खत्म है। हमाम में सब नंगे, सूप बाजा तब बाजा, चलनियों बाजे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो जेल में क्यों डाला गया सर? सर जेल में डाला गया तो हम ही हैं, हम भगवान है का। जेल में डाला गया तो पप्पू यादव मर गया। क्या आप में गलती थी सर उस समय? अरे भैया तो की तो उससे न पूछिएगा। 2.5 महीना हम उसका सेवा किए, घरे घर हम दवाएं पहुंचाए, सिलेंडर पहुंचाए, ऑक्सीजन पहुंचाए, रेमडेसिविर पहुंचाए। शमशान में जाके बाप छोड़ देता था बेटा का लाश, उसको हम जलाते थे। बेटा बाप को छोड़ देता था, हम जलाते थे। तब उसको ना पूछिएगा कि 2.5 महीने के बाद पप्पू यादव क्यों, जो एम्बुलेंस पप्पू यादव ने उजागर किया। या इसी जसवाल जी से पूछिए ना, इसके स्वास्थ्य मंत्री और इनके कई मंत्रियों का कितना बड़ा बड़ा अस्पताल है पटना में, कितना पैसा लगा हुआ। सर उनसे सवाल पूछा जाता है तो भाग जाते हैं यहाँ से। प्रशासन की और नेताओं की मिलीभगत हो सकती है सर? हाँ, बताइए सर बताइए, ये सवाल है सर मेरा। प्रशासन और नेताओं की सर इसमें मिलीभगत के बिना कैसे शराब आ रहा है सर बिहार में? सर जो है यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं। मेरे हमने एम्बुलेंस पकड़ा 66, तो हमने कहा कि एम्बुलेंस आना चाहिए। तो एम्बुलेंस से बालू, एम्बुलेंस से दारू, एम्बुलेंस से औरत, और वो एमपी मस्त। एम्बुलेंस से ड्रग्स, एम्बुलेंस से शराब, और अभी एम्बुलेंस सब लगा हुआ है उसके घर पर। तो भैया हम क्या करें? लेकिन किसी का भी अगर कोई दुख होता है, कहीं भी कुछ कांड होता है तो आप ही पहले पहुंचते हैं। भैया पप्पू यादव को 5 महीना आपने मारने का कोशिश किया, 4 हाथ के एक रूम में हमको जबरदस्ती बंद रखे। हाई कोर्ट में आपने केस आने नहीं दिया, हमको रिहाई नहीं मिलती तो आप हमको सजा करवाते। आप लोगों ने तय कर लिया था, दोनों ऊपर से लेके नीचे तक फोन करके मेरा बेल रिजेक्ट करवाते हैं आप, और ऊपर से मेरा केस नहीं आने देते हैं, और ऊपर से नीचे तक पप्पू यादव को मरवाने की साजिश आप 5 महीने में किए। तो ये उनसे ना पूछिएगा, तो हमको डर नहीं ना गए। हम तो जेल में रह करके सबको 1 साल का भोजन भेज दिए। कोरोना के जितने परिवार मरे थे, हमने 1 साल का भोजन भेज दिया। पालिका, विधायक पालिका, पत्रकार, तो पत्रकार भी तो है क्या? दारू पत्रकार नहीं पीते हैं क्या? सब तो ऐसा नहीं होते हैं सर, सब पत्रकार। सर 95% पत्रकार भी पीते हैं, 95% विधायक भी पीता है जी। तो 5% ही ना जी। तो 95 बहुत संख्यक हुआ ना हो। इसके लिए सभी को आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। हमने तो 95 कह दिया, लगभग हमने कहा। क्यों नहीं उठावे भाई? सब जांच करा लीजिए, हम लोग
हम तैयार हैं, पत्रकारों लोग जांच कराए। नेता लोग भी तो पीते हैं सर। हम तो कहते हैं सब पीता है, तो जांच कराइए ना। पूरा नेता पीता है, गांजा भांग सब पीता है। माननीय नीतीश कुमार क्यों इस पे ध्यान नहीं देते हैं? अभी आप नीतीश जी से ना पूछिएगा। मैंने एक बार कह दिया, मालिक की नीयत पे सवाल मैं नहीं करा करता। उनके तरीके ठीक नहीं है, पॉलिसी ठीक नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं है, अकाउंटेबिलिटी सही नहीं है, क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई। सर कहीं ना आप चेंज करिए। सर कहीं ना कहीं बड़ा सिंडिकेट का हाथ भी इसमें है जी सिंडिकेट का। सर इसमें MP भी है, MLA भी है, लगभग मंत्री भी है, संतरी भी है। गोपालगंज में मंत्री क्यों नहीं गए? यहाँ के सांसद महोदय भी आए थे सर, और महज 5,000 रुपये दे के गए हैं। भैया मुझको नहीं पता कौन क्या दिए। अपने कन्हैया गुप्ता को तो 1 रुपया दिए नहीं कोरोना में। और सरकार है, सरकार कह रही है ताला लगा दिया, सबके बच्चों को जेल बंद कर रहा है, और ये सरकार में रहते हुए यहाँ आकर के राजनीति कर रहे हैं। 5,000 रुपये दे और भाग भी गए, जनता से भी नहीं मिले यहाँ। भैया वो तो उनसे पूछिए ना, मैं किसी की राजनीति करने नहीं आया हूँ। लेकिन हम जायसवाल जी को कहेंगे, यदि आप मानते हैं कि आपकी सरकार फेलियर है, या तो आप समर्थन वापस लीजिए, या नहीं तो विधानसभा बुला के कानून बनाए। चला दिया, कुछ लोगों ने दबा दिया, गिनती कम, बलात्कार की संख्या ऊपर, मौत ज्यादा, जेल ज्यादा, और पीठ थपथपा रहे हैं। उस वक्त जब कानून बन रहा था तो लालू जी और नीतीश जी एक थे। लगातार डबल इंजन की सरकार एक है, और वही रोते रहते हैं। तो ऐसे आदमी को रह के क्या फायदा कि सत्ता भी तुम्हारी, रो भी तुम रहे हो। हट जाओ ना, नहीं औकात है तो छोड़ दो सत्ता, और 15 दिनों के अंदर शराब का नष्ट व नाबूद और माफिया नष्ट व नाबूद ना हो जाए। या तो फांसी, या तो बिहार से बाहर, या तो शमशान। छोड़ दो, गिरगिराना बंद करो। जनता ने आपको सत्ता दी है गिरगिराने के लिए नहीं, निपुंसक बनने के लिए नहीं, मौग और हिजरा की तरह जीने नहीं, लोकतंत्र को बचाने, जनता का काम करने। कोरोना में गायब हो गए ये लोग, बेतिया में सब मरे, पप्पू यादव को पैसा पहुंचाना पड़ा। बीजेपी का नेता मरा, पप्पू यादव 50,000 रुपया पहुंचाए। ये कहाँ थे? बीजेपी का नगर अध्यक्ष बना था, ये गए तक नहीं। ये बात करते हैं लंबी लंबी, भोर में भैया शाम में सैया, चित भी मेरी पट भी मेरी, बरकों के बाप कनियों के बाप। तो इसीलिए लड़ाई आर पार है। आप सिर्फ कार्यपालिका पर आप चोट मत करिए, कार्यपालिका को बर्खास्त करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विधायिका को भी जिम्मेदार बनाइए, अकाउंटेबिलिटी तय करिए। क्योंकि जनता के गरीब का टैक्स का तनख्वाह विधायक भी लेते हैं। जो जो लोग टैक्स का पैसा खाता है उसको जिम्मेदारी बनाए। पॉलिसी चेंज करिए। आप शराब नहीं चालू करना चाहते हैं, मुझको कोई दिक्कत नहीं, आप भारत से बाहर नहीं है, लेकिन यहाँ का पैसा बाहर स्टेट में मत भेजिए। इसीलिए हमारी पार्टी की ओर से पप्पू यादव सारे वहाँ भी 20-20 हज़ार रुपया, यहाँ 15, सभी लोगों को, और बच्ची की शादी के लिए 25,000 रुपया उनके अकाउंट में मैं डालने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। अभी हम पहुंचे हैं तेलुगा पंचायत, जो कि पश्चिमी चंपारण में है, और यहाँ पे एक ही टोले के 10 लोग जो है गए हैं जहरीली शराब के कारण। और यहाँ पे अभी यहाँ जो है पप्पू यादव जी पहुँच चुके थे, और यहाँ पे जो परिजन हैं उनको वो जो है 15-15 हज़ार रुपये आर्थिक सहायता भी किए। और उससे कुछ ही देर पहले यहाँ के जो माननीय सांसद महोदय जी हैं, संजय जायसवाल जी भी यहाँ पे आए, लेकिन महज वो 5-5 हज़ार रुपये देकर उनका कीमत लगा दिए और वहाँ से फुर्र हो गए। मात्र 2 मिनट के लिए रुके और फुर्र हो गए। यही जगह है जहाँ पे सांसद महोदय जी रुके थे, और मीडिया वालों से बात भी नहीं किए और वहाँ से चले गए, और नहीं परिजनों से मिले, और 5-5 हज़ार रुपये किसी और के हाथों दिलवा के और वो भाग गए वहाँ से, और किसी से बात भी नहीं किए। तो यहाँ जो बिहार की सरकार जो है मतलब कि एकदम से शराब पे नकेल कसने में नाकाम है। और बिहार सरकार जो है इस चीज़ को लेके काफ़ी लोग जो है बता रहे हैं, यहाँ के लोग भी बता रहे थे कि यहाँ पे शराब काफ़ी दिनों से मिलता था, लेकिन महज 2-3 दिन से जब से ये घटना हुआ है तब से यहाँ पे शराब बंद है। आखिर शराब जो बेच रहे हैं या शराब जो मिल रहा है बिहार में, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या नीतीश कुमार शराब बिचवा रहे हैं, या उनके जो पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी, वो लोग बिकवा रहे हैं? धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24।